अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आज के मौज़ूआत जो आपने थंबनेल पर देखे हैं उनकी जानिब आऊँ, बुनियादी तौर पर तो दो ही मौज़ूआत हैं जो आपने थंबनेल पर देख लिए कि हमारे चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब की साहिबजादी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, किस ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, उसकी वजह क्या थी। और दूसरा, जैसा कि आपने थंबनेल पर ही पढ़ा होगा, बुशरा फरा इमरान, बल्कि फरा बुशरा इमरान नेक्सस, इनका आपस में क्या कड़ियाँ क्या जोड़ है, इस हवाले से बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वजाहत यह है कि जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं उस पर कोई तबसरा करते हैं, उससे हरगिज़ किसी की तज़हीक मकसूद नहीं, ना ही बिलो दी बेल्ट किसी को हिट करना मकसूद होता है, चाहे वो हुकूमत में हो अपोजिशन में हो। खैर आजकल तो हुकूमत नहीं है, सभी अपोजिशन या बराजमान वज़ीर-ए-आज़म का किरदार अदा कर रहे हैं, इमरान खान। लेकिन बात यह है कि जहाँ पर आइन की पामाली, आइन की हुक्म अदूली, आइन की खिलाफ वर्जी की बात होगी तो यकीनी तौर पर हर उस शख्स की मुखालफत की जाएगी, डट कर की जाएगी जो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा। बहरहाल ये बात हो रही थी, मेरा ख्याल है कि पहले हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी साहिबजादी के इस्तीफ़े के हवाले से मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको बता दूं। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि एक बहुत बड़े जज, मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने कहा था एक बड़े जज साहब की साहबजादी को आउट ऑफ टर्न पेमरा में मुलाजमत दी गई, यानी मेरिट से हटकर ये मुलाजमत दी गई है लाहौर में पेमरा की कंप्लेंट काउंसिल में। अब सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे थे ये बड़ी लुक्रेटिव जॉब है, इसमें बड़ी पुरकशिश तनख्वाह और मराद दी जा रही हैं और इस पोस्ट को एडवर्टाइज नहीं किया गया। तो मैंने दानिस्ता तौर पर ना तो चीफ जस्टिस साहब का नाम लिया था ना उनकी साहिबजादी का नाम लिया था, क्योंकि मेरे इल्म में था लेकिन मेरे पास एज सच कोई इस तरह का सबूत नहीं था कि वाकई ऐसा है। अब सोशल मीडिया के जरिए ये बात सामने आ गई है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है, रुतबा होता है। और मैं ये भी बताता चलूं कि वो एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही मंझे हुए कानूनदान भी हैं, अपराइट पढ़े लिखे जज हैं। अब ये भी सोशल मीडिया पर कहा गया कि मुबैना तौर पर उनके एक भाई PTI के MNA भी हैं और इमरान खान के साथ वो जो गले में दुपट्टा डालकर जब इमरान खान अपने हाथ पर बैत करवाते थे वो तस्वीर भी उनकी सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये इस्तीफ़ा उन्होंने, उनकी साहिबजादी है, उनका नाम है सहर ज़रीन बंदयाल। और मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो मोहतरमा है उनकी साहिबजादी, वो एक बहुत मंझी हुई वकील हैं, एक कानूनदान है, एक वुमेन एक्टिविस्ट है। और वो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया। उनकी एक बहुत तवील तो नहीं लेकिन जितना भी उनका करियर है वो सोशल एक्टिविज्म के हवाले से है, लोगों को, ख़वातीन को बेदार करने के हवाले से है, उनको लीगल एड देने के हवाले से है। तो वो उनका अपना भी एक मुकाम है। जाहिर है ये मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने खुद भी मेहनत की होगी और ऑब्वियसली अपने वालिद साहब के जो कनेक्शंस हैं लीगल फ्रेटर्निटी में जहाँ पर वो प्रैक्टिस करती थी या हैं उसमें भी उनको मदद मिली होगी। ये एक नेचुरल चीज़ है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई आला ओहदेदार है, आला आइनी मनसब पर कोई शख्स फायज है तो उसके बेटों या बेटी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। बात यह है कि क्या वो नौकरी मेरिट पर मिली थी। अगर आपको याद हो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में आपको याद होगा कि वो अरसलान इफ्तिखार के बारे में भी एक स्कैंडल आया था कि वो
पता नहीं डॉक्टर थे, और वहाँ से उनका कैडर चेंज करके उनको कस्टम में ले जाया गया या ले जाने की कोशिश की गई, इस तरह के मामला थे। तो जब आप एक इंसाफ के सबसे बड़े मनसब पर फायज हों और फिर आप पर कोई उंगली उठाए, तो ये बात मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। उंगली उठाना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन इस तरह की अगर आप इंसाफ के मनसब पर कायम हो और मुबैना तौर पर अगर आपके औलाद में से किसी को इस तरह की नौकरी दी गई हो, तो ज़ाहिर है फिर उंगलियां तो उठती हैं। अब इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पेश आई? जाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, ये पुराना दौर तो नहीं है कि आप किसी खबर को छुपा लेंगे। अब जाहिर एक ट्वीट होता है, एक मैसेज होता है ग्रुप में, उसको आगे ज़रबे 100 कर दें, ज़रबे 1000, अगर ट्वीट है तो वो लाखों में भी उसको वायरल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, अब जब ये सारे मामला सामने आए कि चीफ जस्टिस की साहिबजादी जो है वो भाई उनके MNA हैं, साहिबजादी उनकी पैमरा में उनको आउट ऑफ टर्न या मेरिट के बगैर या सिफारिश पर या किसी भी वजह से मुबैना तौर पर ये नौकरियां दी गई। ये सोशल मीडिया पर बहस 3-4 रोज से चल रही थी। अब उन्होंने जबकि इस्तीफा दिया है, जो जिसकी कॉपी शायद आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, तो ये उसमें लिखा ये गया है कि ये इस्तीफा उन्होंने 1 अप्रैल से दिया है और वो मंजर आम पर अब आया है। अब मुझे नहीं मालूम ये वाकई इस्तीफा 1 अप्रैल को दिया गया था, यानी जिस दिन ये सारा असेंबली में आइन शिकनी का अमल हुआ 3 अप्रैल को, और 3 अप्रैल को चीफ जस्टिस ने इसका सुओ मोटो नोटिस ले लिया, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन इस्तीफा देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इसीलिए कि वो चीफ जस्टिस की साहिबजादी हैं और उनकी एक मामूली सी जितनी भी बड़ी नौकरी हो, जितनी भी बड़ी तनख्वाह हो, चीफ जस्टिस के ओहदे से ज़्यादा अरफा या आला मुलाजमत या नौकरी या ओहदा तो हो नहीं सकता। तो एक उन्होंने सोचा होगा कि एक मामूली सी नौकरी या तनख्वाह की खातर मैं अपने वालिद के जो करियर है या उनका जो मनसब है, मैं उस पर लोगों को उंगलियां उठाने का मौका क्यों दूं, उसको दागदार क्यों करूं। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा इक़दाम है। अब वक्त फैसला करेगा कि उनकी अपॉइंटमेंट मेरिट पर हुई थी या नहीं हुई थी। जब मैं आपसे मुखातिब हूं और जब ये आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उस मामले में आ जाए, लेकिन बात मैं कर रहा था दूसरे जो मौजू है वो ये है कि फरा गुजर उर्फ गोगी भट्ट उर्फ फरा शहजादी उर्फ फरा, आपको पता है ना ये उर्फियत किन लोगों की होती है पंजाब में? पंजाब में नहीं, किसी भी जगह एक खातून होती है ना, उसके मुख्तलिफ साथ में वो नाम चलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। बताया ये गया है हुजूर के इनका कनेक्शन ना सिर्फ साबका खतून अव्वल के साथ था। अब आप देखें एक तस्वीर में दोनों की अंगूठियां देखें, बुशरा बीबी और फरा बीबी की, बीबी या शहजादी या जो भी है फरा इनकी। और अब ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एमिरेट्स की फ्लाइट EK 623 के जरिए 3 अप्रैल को ही मुल्क से फरार हुई। कुछ लोग कहते हैं ये प्राइवेट जेट में यहां से फरार हुई। लुई वुइटन का बैग उनके पास था। जो भी है, अब जरा ये कह रहे हैं कि उन्होंने दुबई में एक हाल ही में एक प्रॉपर्टी खरीदी है या घर खरीदा है किसी महंगे इलाके में, जिसकी मालियत 2 अरब रुपया है। 2 अरब रुपया। ये सोशल मीडिया और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर लोग ये इल्जामात लगा रहे हैं। और कल जब एक सहाफी मतीउल्लाह जान ने वफाकी वजीर असद उमर और फवाद चौधरी से यह सवाल किया कि फरा कहाँ है, उसको किसने भगाया मुल्क से, क्या वो कोई सियासी शख्सियत थी? आफ्टर ऑल चोरी की है तो भागी है ना वो कोई। उससे पहले उसका हस्बैंड जो था वो जमील गुजर, कहते हैं कि गुजरांवाला और लाहौर में इनकी सल्तनत थी और पाकिस्तान में ये तकरीबन 1.5 से 2 अरब असासों की मालिक है। ये पाकिस्तान में पिंडी चक्री के इलाके में, लाहौर बैरिया में, दुबई में, पता नहीं कहां कहां इस खातून की जायदाद है। और इसका माजी देखें, यही कहा जा रहा है कि आज से 10 साल पहले ये कुछ भी नहीं थी। लेकिन बुशरा बीबी से दोस्ती, उसके बाद निकाह में दोस्ती, उसके बाद अब देख तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा ये खातून वजीर आजम के घर को अपने घर के तौर पर इस्तेमाल करती थी। मैं फरा की बात कर रहा हूँ। लॉन में देख सकते हैं, वजीर आजम के कुत्तों के साथ देख सकते हैं, वजीर आजम के किचन में वो जो किचन काउंटर होता है, शेल्फ होता है, उस पर बैठी हुई। I mean, ऐसे लगता था कि वो वजीर आजम के घर की एक फर्द है। लेकिन अब जब भगा दिया, अब ये जो सारी गर्द उड़ाई गई है इसी वजह से उड़ाई गई है कि जनाब फरा का मामला डिस्कस हो, लाहौर असेंबली पे ताले पड़ गए, नहीं पड़े, ये ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के मामला डिस्कस हो, फरोई मामला।
मतलब फरोई तो नहीं है, आइन शिकनी के मामला है, लेकिन ये सारे मामला दबेंगे नहीं। जो जो वक्त गुजरेगा ये सारे मामलात एक एक करके ये गुत्थियां मजीद सुलझेंगी और आपके खिलाफ एक एक सबूत आएगा, एक एक वादा माफ गवाह आएगा। इंतजार करें उस वक्त का। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।